बरेली से आए हैं। अच्छा, कैसा लग रहा है बनारस? पहली बार आए हैं? आप पहली बार आए हैं। ये भी महादेव की नगरी है, हमारी बरेली भी महादेव की नगरी है, वो भी नाथों की नगरी है। तो यहाँ पे क्या आ गया, बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार आए हैं पर ऐसा लग रहा है घर जैसा ही हमारा। और अयोध्या जी गए थे? नहीं गए, अभी तक नहीं गए, पर हाँ जल्दी ही जाएंगे। 2-3 महीने में प्लान है, जाएंगे। और समाचार अयोध्या जी वाला पता चला? जी हाँ, बिल्कुल पता चला। वो जो चोरी वगैरह हुई है दान में, बहुत गलत है। मैं निंदा करता हूँ इसकी, बिल्कुल बहुत ही गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि इनकी प्रॉपर तरीके से जांच होनी चाहिए और जो जो इसमें है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो, चाहे वो कोई भी हो। मैं तो ये नहीं कहता या वो मुसलमान हो, या वो हिंदू हो, या वो पंडित हो, या किसी जाति का हो, क्योंकि भगवान के घर से चोरी करना बहुत बड़ा पाप है। तो पाप तो कर दिया उन लोगों ने, और वो तो अरेस्ट भी हो गए। हम जानना ये चाह रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जो असली गुनहगार हैं वो जो है पकड़े जाएंगे, या यही है बात, यहीं तक खत्म हो जाएगी? ये आपको क्या लगता है? बोल रहे थे, क्या सच बताऊं? जी सर, होता ये है कि राजा हमेशा छूटता है और मोहरे पकड़े जाते हैं। मोहरे पकड़े जाते हैं मतलब सिपाही पकड़े जाते हैं, राजा हमेशा छूटता है। तो याद रखिएगा कि बड़ा वाला जो खेल रहा होगा वो नहीं पकड़ा जाएगा। जाहिर सी बात है, 2-4 को सजा होगी, छूट जाएंगे। मुझे तो ऐसा ही लगता है सर, क्योंकि देखिए मैं खुद नीट का छात्र हूँ। मेरे साथ भी बड़ी मतलब वो, ये आपको पता चला होगा नीट का जो अभी हुआ, तो नीट में क्या हुआ था, बहुत सारे बच्चे, 25 लाख बच्चे देते हैं, सबके साथ कितना गलत हुआ। तो उसमें भी कुछ ही नहीं हुआ। 2-4 पकड़े गए, बड़े बड़े लोग थे जो उनमें, छोटे छोटे पकड़े गए, बड़े बड़े छूट गए। तो सर मुझे तो लगता नहीं ऐसा होता है जल्दी। आपको क्या लगता है? ये नहीं। हाँ सर, तो यही होगा। हाँ जी सर, आप लोग कहाँ से आए हैं? दिल्ली से, दिल्ली से। पहली बार आई है? ये पहली बार आई है। सेकंड टाइम आया हूँ। तो आजकल जुलाई में थोड़ा संख्या कम हो जाती है, बच्चों के स्कूल खुल जाते हैं, लोगों के ऑफिस खुल जाते हैं, तो आपका आना कैसे हुआ? एक्चुअली में मेरे मेडिकल कैंप्स भी होते हैं, पर काशी में हमने सोचा था विद फैमिली आएंगे। 2 बच्चे हमारे वो भी आए हुए, वो 10 बजे से घाट पे आरती देखने गए हैं। अरे दोनों जगह बांट लिया, आप लोग यहाँ उनका मन था उधर, लेकिन हमारा मन यहाँ लग रहा है। यहाँ से मन जाने का कर ही नहीं रहा है। अरे दशाश्वमेध का आरती बहुत फेमस थी। हाँ, इसीलिए आप देखो यहाँ कर दिया, कुछ दिन बाद अब इसी का चल जा। 101% ये सब मोदी जी, योगी जी की देन है, और दिल से उनका धन्यवाद करते हैं, दिल से। हम तो जन्मजात समर्थक है उनके, जन्मजात समर्थक है शुरू से हम मोदी जी के और योगी जी के। आपके जन्म के समय तो मोदी जी राजनीति में आए नहीं थे, और न योगी जी। नहीं, तब जब से हमने हो संभाला है, मोदी जी को जब फर्स्ट टाइम प्रधानमंत्री। अटल आडवाणी जी पर नहीं विचार गया? अरे अटल आडवाणी जी की तो बात ही अलग है, वो तो कोहिनूर है हमारे। उन्हीं का तो दिया हुआ है सब कुछ। उन्होंने ही तो एक अलग जगाई थी, जो अलग आज एक लो बन के उभर रही है हमारे लिए। एक बात है, मोदी जी योगी जी इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना सब काम कर रहे हैं, आए अयोध्या में दान में। ये बहुत दुखदाई है, ये बहुत दुखदाई है। हम दिल से व्यथित है इस चीज़ के लिए। रोज न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ मैं, बस देख के दिल दुखी हो जाता है कि इन लोगों ने, कुछ गद्दार लोग जो होते हैं ना, सब मजा मेट करने के लगे हुए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे तो कड़ी सजा मिलनी चाहिए इनको। इससे तो नुकसान हुआ ना भाई। नुकसान हुआ है, थोड़ा नुकसान हुआ है। इतना राम मंदिर का नाम लिया, इतना राम मंदिर का। ये समझ लो, जो उन्होंने एक संकल्प लिया था वो मोदी जी ने, योगी जी ने पूरा किया। इन्होंने उस पर दाग लगाने का काम किया है। इनको सजा मिलनी चाहिए, बहुत गहरी सजा मिलनी चाहिए, ताकि कोई सोच भी ना सके ऐसा। नहीं, वो तो सजा मिलनी चाहिए, हर आदमी चाहता है जितने ऐसी कड़ी सजा मिले कि इसके बाद जिंदगी में कोई आदमी मंदिर का पैसा चोरी करने के बारे में सोचे। खैर, ईश्वर सजा देता है, ऊपर वाला सबसे ऊपर है। अब हम पूछ ही रहे आपसे कि है वहाँ पे। अच्छा, ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये आपको क्या लगता है कि ये जो लोग पकड़े गए हैं, या जो बातें कही जा रही, इससे पूरी घटना का सामने आएगा, या कुछ छुपा रह जाएगा, या कुछ? आपको क्या लग रहा है? अगर योगी जी है तो आएगा, सामने आएगा। वो निष्पक्ष आदमी है, हमें पूरा भरोसा है वो आएगा, सच आएगा सामने। समय लग सकता है, और नहीं तो ऊपर वाला तो बैठा है ना।
अरे देखिए, एक बात आपको बताएं, हम लोग यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर में, यहाँ भी दर्शनार्थियों की संख्या अयोध्या के श्री राम मंदिर से कम नहीं है। नहीं है। ठीक है, उतने ही लोग यहाँ भी आते हैं। चढ़ावा भी मोटे तौर पर उतना ही होगा। हो सकता है वहाँ नया बना है, थोड़ा उसका दूसरे तरह, लेकिन यहाँ एक ट्रस्ट नहीं, ट्रस्ट भंग है। यहाँ सरकार का एडीएम सीओ है, 2 एसडीएम है, डेली का चढ़ावा यहाँ गिनती होता है। बैंक के कर्मचारी आते हैं, यहाँ के एम्प्लॉय गिनते हैं, महिलाएं, मुझे पता चला महिलाएं गिनती, और वहाँ पर एसडीएम बैठे रहते हैं और उनकी नियुक्ति ही यही है, ऑफिस है, सीओ ऑफिस बनाया। सुनिए, वहाँ ट्रस्ट बना दिया और सरकार का कोई से नहीं, कोई वहाँ ट्रांसपेरेंसी नहीं, कोई चीज समझ में। अगर यहाँ ये व्यवस्था हो सकती है, आप मानते हैं ना, यही व्यवस्था वहाँ भी होनी चाहिए। होनी चाहिए, होनी चाहिए। योगी जी से स्पष्ट मेरी प्रार्थना है कि यही सेम व्यवस्था वहाँ हो जाए, वहाँ हो जाए। बिल्कुल सरकारी हो जाए सिस्टम। 100% चाहते हैं, हम यही चाहते हैं। अब सरकारी होने में बता दे, अभी हम अयोध्या गए थे, दर्शकों को भी बता दें, अयोध्या गए थे तो लोग कह रहे थे कि ये ट्रस्ट के लोग जो थे और नीचे टिन्नू यादव और ये जितने थे, असल में इनका बड़ा रैकेट क्या था, ये वीआईपी दर्शन, एक एक फोन करके ये लोग 90 लोगों को अंदर बुलाते थे और एक एक आदमी से न जाने पैसा। हाँ, और मालूम है काशी विश्वनाथ मंदिर ये कॉरिडोर बनने के बाद यहाँ भी एक आरोप ये लगता है, हाँ, कि आपको भी कोई ऑफर किया था, लेकिन मैंने कहा नहीं, हमने एक्सेप्ट नहीं किया। बहुत लोगों ने 3-4 कंडीशन ऊपर किया इधर, वो चीज़ गलत है। हम यही डिस्कस कर रहे थे। नहीं, आप हमारी बात से सहमत है ना? आप आए होंगे यहाँ दर्शन करने काशी विश्वनाथ, तो आपको ऑफर किया होगा, इतना पैसा दीजिए, हम आपको सुगम दर्शन करा देंगे। हमने डिनाई किया था कि नहीं? किया था। 1-2 लोगों ने किया था। कितना मांग रहे थे? नहीं, ऐसे नहीं, बस वो कह रहे ऐसे नहीं मांग रहे थे, थे बस खाली कह कि पूजा करवा दो। भाई हम पूजा करवा देते हैं या दर्शन करा देते हैं। मैंने कहा नहीं, हम लोग अपने नहीं मांग रहे। विवेक से हमने मना कर दिया। नहीं, हमें जैसे प्रभु की इच्छा होगी हम ऐसे दर्शन करेंगे। नहीं, यहाँ पे भी आके अगर हमने ये सब किया, पूरी जिंदगी तो यही चल ही रहा है ना पूरे हिंदुस्तान में। यही तो दिक्कत है, लोग वीआईपी दर्शन, जल्दी दर्शन करने के बारे में पैसा दे रहे हैं मंदिरों में, तो वहाँ शिकायत थी, उसकी कुछ शिकायत यहाँ भी लोग करते हैं। तो मैं अब यहाँ जैसे मंगला आरती का बड़ा क्रेज है काशी विश्वनाथ, तो वो जो गर्भगृह में तो 8-10 लोग बैठते हैं, लेकिन बाहर 2 टीवी स्क्रीन लगाया गया, उसमें जो मंगला आरती देखता है उससे 500 रुपया का रसीद कटती है सरकारी। अच्छा, ये आप नहीं जानते हो, वो 500 रुपए की रसीद मुझे बताया, मैंने उसकी तस्दीक नहीं किया, मुझे जो लोग जुड़े हुए हैं उन्होंने बताया। बहरहाल मेरा ये कहना है कि सरकार का नियंत्रण ज़्यादा, आप मानते हैं कि सरकार के नियंत्रण में ज़्यादा सही तरीके, क्योंकि यहाँ तो कभी तो हाईकोर्ट सब सरकारी अधिकारियों का ही पूरा जलवा हो जाता है, कई बार ये सिस्टम हो जाता है। एक्चुअल में क्या है ना, मेरा जो मानना है, ये मिली-जुली रिएक्शन होनी चाहिए, क्रॉस चेकिंग होनी चाहिए। क्रॉस चेकिंग हर एक चीज़ में लाइफ में मैंने देखा है, मैंने बहुत ऑडिट किया है, मैं एनएबीएल ऑडिटर भी रहा हूँ, कि किसी भी चीज़ का जब तक क्रॉस चेकिंग नहीं होगी तब तक चीज़ें नहीं सुधरेगी। मेरा जो मानना है, दोनों चीज़ों का हर हर मतलब 1 महीना उनकी चेकिंग वो करे, 1 महीना उनकी चेकिंग वो करे। अरे इनके खाने से आपका पेट भरेगा, तो आप कम से कम अपना विचार बताइए। नहीं, मेरे को तो यहाँ पे आके बहुत आनंद की अनुभूति प्राप्त है, बहुत अच्छी शांति लगती है यहाँ पे आके, बहुत अच्छा लगता है। दान दिया कि नहीं? हाँ, दान अभी वो मंदिर में पूजा पाठ पे जो करना था वो करा है। दान गुप्त रखा भी जाता, बताया भी नहीं जाता। तो